तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंजिन को दिखा आता है, वो एक जगह पे बैठा रहता है, पर अचानक समय दिखा आता है कि उसके फोन में किसी का मैसेज आता है। और जब वो अपने फोन में मैसेज को चेक करता है तो मैसेज किसी और का नहीं, लाइव स्ट्रीमर चचा की रहती है। और मैसेज ये रहता है कि लिंजिन, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो। और ये मैसेज को देखने के बाद लिंजिन खुद ही खुद से कह रहा होता है, वाओ क्या ये चचा है, ये तो बहुत ही लंबे समय के बाद मुझे कांटेक्ट किया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा होता है। भाई हम गो टूर्नामेंट वेन्यू को देखते हैं और उसी जगह पे लिंजिन आ गया होता है और उसके साथ ही साथ चचाई भी आ गई होती है। तभी अचानक हम चचाई को देखते हैं, वो लिंजिन को कह रही होती है, फाइनली मैं किमजू को खुद के आंखों से देख पाऊंगी। और वैसे भी एक चैरिटी इवेंट पे मेरे सभी फैन को मैंने प्रॉमिस किया था कि टैलेंटेड गो प्लेयर किमजू से मैं सिग्नेचर लूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वाओ मैंने उम्मीद नहीं कर पाया था कि तुम चैरिटी इवेंट करोगी। ये बातों को सुनने के बाद चाचा कह रही होती है, ब्रदर लिन, जब मैं तुमसे पहली बार मिली उस समय तुमसे इंस्पायर होने के बाद उस समय के बाद से मैं खुद को इंप्रूव करने का कोशिश किया है। और अभी मेरी चैरिटी स्ट्रीम करने की पर्पस ये है कि जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोगों को मैं मदद कर सकूं। तो ब्रदर लिन बताओ तुम मेरी ये चेंजेस को लेकर क्या सोचते हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम इस काम पे कोई भी डिफिकल्टी फेस करती हो तो सीधा तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद चाचा कह रही होती है, वेल वैसे मैंने सुनी है कि तुम इस गो टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही हो। ये बातों को सुनने का लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे चैट ग्रुप पे किसी ने गो टूर्नामेंट स्पॉन्सर को लेकर मेंशन किया था तो मैंने सिंपली 10 मिलियन खर्चा कर दिया। पर असल में सच तो यह है कि मैं गो गेम का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, तो इसलिए मैं पर्सनली इस गेम को देखने के लिए आ गया। पर तभी अचानक से देखा था कि लिंजिन के साइड पे कुछ लोग लाइन देके आने लगता है और कोई अनाउंस करते कह रहा होता है, हम सभी नेशनल टीम के प्लेयर को वेलकम करते हैं। पर तभी उस टीम के अंदर रहे हम एक ब्यूटीफुल व्हाइट हेयर वाली लड़की को दिखा आती है। और उस लड़की को देखने के बाद चचाई तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, वाह ये तो कोरिया के जीनियस गो प्लेयर है। कहा जाता है कि वो लड़की सिर्फ 13 साल की उम्र पे कोरिया के नेशनल टीम पे सिलेक्ट हो गई और अपने बहुत सारे रिकॉर्ड भी तैयार किया और उसी के साथ ही साथ अपने सभी फैन के दिल को जीत लिया। पर तभी अचानक से दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाती है, वो सीढ़ियों से उतर रही होती है, पर उसी के साइड पे उसका एक टीम में ढकल देती है और उसी कारण उस लड़की को दिखाती है, वो नीचे गिरने लगती है। पर अचानक से दिखाता है कि उसके सामने लिंजिन आ गया होता है और उस लड़की को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, क्या तुम सही हो। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद उस लड़की को दिखाती है, वो लिंजिन की तरफ मुड़ती है। फिर वो कह रही होती है, हाँ मैं सही हूँ, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अचानक से दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है, न्यू गुड लुकिंग ओमेन डिटेक्ट किया गया है, आपके काउंटर अटैक मिशन शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे उस लड़की के जितने सारे इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आ गई होती है। नाम है किमजू, एज 24, हाइट 168 सेंटीमीटर, वेट 46 kg। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, इस लड़की का होस्ट के ऊपर फेवरेट जब 90% हो जाएगी तो होस्ट इस लड़की के ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा करेंगे उसका 10% आपके मेन अकाउंट पे सेंड कर दिया जाएगा। और इस लड़की की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 0% है। तभी सिस्टम के ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, ओ तो न्यू मिशन फिर से शुरू हो गया। पर चाहे जो भी हो, ये लड़की कोरिया की प्रोफेशनल गो प्लेयर है, तो मैं इतने आसानी से इसके पास से पैसा नहीं कमा सकता हूँ। पर तभी लिंजिन के साइड पे हमें चाचा को दिखाती है, वो अपने पास एक पेपर निकाल लिया होता है और सामने वाली लड़की को कह रही होती है, हेलो मिस किमजू, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकती है, क्योंकि चाइना के बहुत सारे गो प्लेयर है जो आपको एडमायर करता है और आपका ऑटोग्राफ पाने के लिए सपना देखता है। और चाचा की ये बातों को सुनने के बाद किमजू कुछ कह पाती, पर अचानक से दिखाता है कि किमजू के सामने उसका कोच आ गया होता है और चाचा और लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है, हमें माफ करना, हमारे प्लेयर को रेस्ट करने की जरूरत है। और किमजू तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, जल्दी से अंदर चलो। और अपनी कोच की ये बातों को सुनने के बाद हमें किमजू को दिखाती है, वो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है, वेल कोच ये तो सिर्फ एक ऑटोग्राफ ही है। पर अचानक से उस कोच को दिखाता है, किमजू का आधे हाथ को काटते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ क्या तुम समझ नहीं पा रही हो। और कोच को इतना तक गुस्सा देने के बाद किमजू को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो अपने कोच से माफी मांगते हुए कह रही होती है, मुझे माफ कर देना कोच। फिर उसके बाद हम किमजू के कोच को देखते हैं, वो किमजू को उस जगह से ले जाने लगता है और वही पीछे में लिंजिन को दिखाता है, वो सामने की नजर को देख रहा होता है। उसके बाद वो चाचा को कह रहा होता है, वेल देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोच बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पर अचानक से किमजू की कोच के साइड पे एक बंदे को दिखाता है, उसका नजर सीधा लिंजिन के गले पे पहना हुआ वीआईपी कार्ड की तरफ जाता है। और उस वीआईपी कार्ड को देखने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है, वो साइड पे कोच को धीमे साथ में कह रहा होता है, कोच उस आदमी के पास वीआईपी कार्ड है, वो जरूर वीक शॉट होगा। और शायद ये भी हो सकता है कि हम जिस इंसान से मिलना चाहते हैं ये आदमी उस इंसान को जानता है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें कोच को दिखाता है, वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम कहना चाहते हो कि ये आदमी मिस्टर क्यून को जानता है। फिर उसके बाद अचानक से हम किमजू के कोच को देखते हैं, वो लिंजिन और चाचा के सामने आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, डियर फ्रेंड्स ये नहीं है कि मैं स्ट्रिक हूँ, सिर्फ बात यह कि हम सभी चाइना पे अभी अभी आए हैं और मेरे सभी प्लेयर को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए कुछ समय की जरूरत पड़ने वाला है। और वैसे अगर यंग लेडी सिंसियरली ऑटोग्राफ चाहती है तो जरूर हम उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद अचानक से हम किमजू के कोच को देखते हैं, वो किमजू को पकड़ने के बाद सामने धकेल दिया होता है। उसके बाद वो किमजू को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम उस सभी को ऑटोग्राफ क्यों नहीं दे रही हो। ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मैं दे रही हूँ। फिर उसके बाद किमजू अपना ऑटोग्राफ देने के लिए चाचा के पास चली जाती है और वही साइड पर हमें कोच को दिखा आता है, वो सीधा लिंजिन के पास आ गया होता है और अपने पास से बिजनेस कार्ड निकालते हुए लिंजिन को देते हुए कह रहा होता है, लिटिल फ्रेंड क्या तुम मिस्टर क्यून को जानते हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है,
वेल हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वो कोच कह रहा होता है, जब मैं कोरिया पे था तब मैंने मिस्टर क्यून के बारे में बहुत सारी कहानियां सुना है। वैसे मेरा नाम चू यांग है और मैं कोरिया के गो टीम के हेड कोच हूँ, और अगर मौका मिले तो प्लीज आप मुझे मिस्टर क्यून के साथ इंट्रोड्यूस करवा देना। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजन को दिखा होता है, उस कोच के हाथ से बिजनेस कार्ड को ले लिया होता है और उस बिजनेस कार्ड की तरह देखते कोच को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिंजन मन में कह रहा होता है, क्या कोरिया के लोग भी मेरे बारे में जानता है, पर मुझे महसूस हो रहा है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। तभी साइड पे हमें किमजू को दिखाती है, वो चचाई को कह रही होती है, मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है और मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस टूर्नामेंट पे मेरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। ये बातों को सुनने का चचाई कह रही होती है, अच्छा ठीक है ऑल द बेस्ट। और चचा की ये बातें को सुनने के बाद हमें किमजू को दिखाती है, वो अपनी बातें खत्म कर पाती है उससे पहले ही उसके कोच किमजू को पकड़ने के बाद उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए लिंजिन और चचा को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अभी हमें जाना चाहिए। और किमजू तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, जल्दी से चलो यहाँ से। ये बातों को सुनने के बाद हमें किमजू को दिखाती है, उससे तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रही होती है। फिर वो कांपते हुए कोच को कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोच। फिर उसके बाद हम किमजू के कोच को देखते हैं, वो किमजू को उस जगह से ले जाने लगता है और वही बीच में लिंजिन को दिखा होता है, वो उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है किमजू के ऊपर किमजू के कोच के जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा अजीब है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम कोरिया गो टीम के रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर कोरिया के जितने सारे प्लेयर थे वो सभी खड़ा रहता है और उस सभी के सामने उस सभी का कोच रहता है और वो सभी प्लेयर को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, इस समय हम जरूर चाइना पे जीत हासिल करेंगे और वैसे भी हमने लास्ट 2 टूर्नामेंट पे जीत हासिल किया है और अगर हम इस टूर्नामेंट में जीत जाते हैं तो हम बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। क्या इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए तुम सभी के पास कॉन्फिडेंट है? और कोच की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे प्लेयर थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो सभी एक साथ कह रहा होता है हाँ हम कॉन्फिडेंट है। पर अचानक से हम कोच को देखते हैं, वो किमजू के सामने आ गया होता है और किमजू के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, किमजू तुम एकमात्र प्लेयर हो जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा उम्मीद रखता हूँ, तो क्या तुम इस टूर्नामेंट के लिए रेडी हो? और कोच के ये बिहेव को देखने के बाद में किमजू को दिखाती है, वो कोच से दूर चली जाती है, उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रही होती है। उसके बाद वो अपने कांपते आवाज में कह रही होती है, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगी। पर अचानक से हम कोच को देखते हैं, वो फिर से किमजू के 2 कंधे को पकड़ लिया होता है और किमजू के करीब आते हुए कह रहा होता है, जब तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आधा घंटे के बाद वेन्यू के प्राइवेट रूम पे आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले में कुछ पर्सनल लेसन सिखाने वाला हूँ। और कोच की ये बातों को सुनने के साइड पे जितने सारे बाकी सभी प्लेयर थे वो सभी किमजू की तरफ देखते हुए एविना से हंसने लगता है। फिर उसके बाद हम कोच को देखते उस रूम से जाने लगता है, तभी पीछे एक बंदे को दिखाता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है कोच उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लेसन सिखाने वाला है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद कोच कह रहा होता है, तुम लिटिल बास्टर्ड हमें जाने के लिए समय हो चुका है, और हाँ किमजू प्राइवेट रूम पे आने के लिए तुम लेट बिल्कुल भी मत होना। कोच के वहां से जाने के बाद हमें किमजू को दिखाती है, वो एक चेयर पे बैठ जाती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, पैनिक रहती है, वो खुद को हरा हुआ महसूस कर रही होती है। पर अचानक से हम कोरियन गो टीम के कुछ फीमेल प्लेयर को देखते हैं, वो सभी किमजू को घेर लिया होता है। तभी एक लड़की कह रही होती है, किमजू तुम बहुत ही तो लकी हो जो तुम्हें कोच के प्राइवेट लेसन सीखने का मौका मिल रही है। तभी एक दूसरी लड़की कह रही होती है, एकदम सही का, कोच हमारे ऊपर इतना उम्मीद भी नहीं रखता है और ना ही कोई प्राइवेट लेसन सिखाता है। तभी एक तीसरी लड़की कह रही होती है, हम किमजू के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ना? और वो सभी लड़कियों की ये सब बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी सीनियर के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पर अचानक से हम एक लड़की को देखते हैं, वो किमजू के कॉलर को पकड़ लिया होता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे लड़की ज्यादा इनोसेंट एक्ट करना बंद कर, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा सहन कर रही हूँ, अब सहन नहीं करूंगी, और कोच तुझे प्राइवेट लेसन दे रहा है, ये तेरे लिए ब्लेसिंग है, ठीक है? तो तू जरूर प्राइवेट रूम पे जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं जाऊंगी। फिर उसके बाद हम किमजू को देखते हैं, वो रोते हुए दौड़ के उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे जितने सारे फीमेल प्लेयर थे वो सभी किमजू को जाते हुए देख रही होती है। तभी अचानक से हम एक लड़की को देखते हैं, वो हंसते हुए पहली वाली लड़की को कह रही होती है, क्या उसे पता है कि प्राइवेट रूम पे उसके साथ क्या होने वाला है? ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, वो हमेशा अपने गेम को लेकर फोकस करती है, तो उसे कैसे पता? शायद ये भी हो सकती है कि उसे पता है और वो प्रिटेंड कर रही है। और वो दोनों लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो पहली वाली लड़की कह रही होती है, उसे पता हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ती है, आधा घंटे के बाद जब वो प्राइवेट रूम के अंदर जाएगी तब उसे सब कुछ पता चल जाएगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम लिंजिन और चचाई को देखते हैं, वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के बाद पैदल चल रहा होता है और आसपास जितने सारे गो गेम चल रहा होता है उस सभी गेम को देख रहा होता है और सामने ये सब कुछ नजारे को देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, वाह ये एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया है, सच में मानना पड़ेगा ये गो गेम जेंटलमैन गेम है। पर तभी अचानक समय दिखाता है कि लिंजिन के पीछे कोई किसी को कह रहा होता है, क्या तुझे लगता है कि इस समय कोच चीज सक्सेस हो पाएगा? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन जब पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे कोई और नहीं कोरियन गो टीम के कुछ प्लेयर रहते हैं जो अपना अपना बातें कर रहा होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो एक दूसरे बंदे को कह रहा होता है, क्या ये नॉर्मल नहीं है कोच फीमेल प्लेयर के अगेंस्ट इस तरह के मेथड यूज करता है? और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, अरे तू धीरे कहना कोई सुन लेगा। ये बातों को सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है, अरे तू किससे डर रहा है, यहाँ पे कौन है जो मेरी बातों को सुनेगा? पर तभी दूर वो सभी बंदों के सामने में लिंजिन को दिखाता है, वो सभी बंदों की जितने सारे बातें वो सब कुछ बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, अगर सिस्टम मेरे हर एक एक्टिविटी को हाई नहीं करता तो शायद मैं उस सभी बंदों की बातों को नहीं सुन पाता, पर इस
समय सिचुएशन अलग है, मैं उससे बंदे के हर एक बातों को सुन सकता हूँ। फिर उसके बाद लिंजन के पीछे एक बंदे को देखते हैं, वो कह रहा होता है वैसे कोच इससे पहले किम जी के साथ कुछ नहीं किया है ना, आज का मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे क्या कोच को डर नहीं है कि अगर वो किम जी के साथ आज वो सब चीजें करता है तो किम जी की मेंटल स्टेट गिर जाएगी और वो गेम नहीं खेल पाएगी। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मैं तो श्योर हूं कि इस टूर्नामेंट पे हम कोरियन टीम जरूर जीतने वाले हैं। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है हाँ एकदम सही कहा, वैसे किम जी की फिगर बहुत ज्यादा बढ़िया है ना। अगर कोच किम जी के साथ मजे करते करते थक जाता है तो हम नेक्स्ट है जो हम किम जी के साथ मजे करने वाले हैं। और वो सभी बंदों की सब कुछ बातों को सुनने के बाद सामने टाइम में लिंजन को दिखा होता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है क्या वो सभी किम जी के बारे में ये सब कुछ बातें कर रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कोरिया के प्राइवेट रूम को दिखा होता है और वहीं पे हम कोच को देखते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से किम जी को प्राइवेट लेसन सिखा रहा होता है। वो अचानक से किम जी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए अपने हाथ को किम जी के कंधे के ऊपर रब करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है किम चू तुम्हारी स्किल थोड़ा अनस्टेबल है जो कल के मैच के लिए सही नहीं है, तुम इतना टेंस क्यों, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, ज्यादा टेंस मत होना, ठीक है। और कोच की ये बिहेव को देखने के बाद हमें किम जी को दिखा आती है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है। वो अपने कांपते आज में कोच को कह रही होती है कोच मुझे लेकर आपको चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे अभी मुझे जाना चाहिए और अकेले में प्रैक्टिस करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें कोच को दिखा आता है, वो अचानक से किम जी के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो और इस तरह के मेजर टूर्नामेंट को लेकर तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर तुम अकेले में प्रैक्टिस करती हो तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। वैसे ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ, इससे तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाओगी और तुम्हारी नर्व्स भी शांत हो जाएगी। और कोच की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें किम जी को दिखा आती है, वो कोच से दूर चली जाती है और उस जगह से जाती हुई कह रही होती है कोच इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद कर सकती हूँ। पर अचानक से हम कोच को देखते हैं, वो किम जी के गलों पे एक जोर से थप्पड़ मारता है। उसके बाद वो किम जी के करीब आते हुए कह रहा होता है किम जू क्या मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया हूँ जिसके कारण तुम इतना एरोगेंट हो गई हो। वैसे क्या तुम्हें सच में लगती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे तुमने कैसे गो एसोसिएशन के सामने मुझे लेकर रिपोर्ट किया था। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे लगे तुमने जो कुछ भी रिपोर्ट किया था वो सब कुछ प्रेसिडेंट ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है और उसने तो ये भी कहा है कि तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए ताकि कोई रूमर्स ना फैले। और कोच की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें किम जी को दिखा आती है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, डरी हुई रहती है, वो आगे क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है। पर अचानक से हम कोच को देखते हैं, वो किम जी के बालों को पकड़ लिया होता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है पूरे कोरियन कम्युनिटी के साथ मेरा कनेक्शन है, तो अगर मेरे खिलाफ जाने का कोशिश करती है तुझे क्या अंदाजा भी है तेरा परिणाम क्या होने वाली है। और वैसे भी मेरे टीम के अंदर जितने सारे बाकी सभी प्लेयर है वो सभी मेरे सपोर्ट पे है, तो क्या तुझे समझ में आ रही है मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ। और हाँ किम जू कोरिया के जितने सारे लोग हैं वो सभी तुम्हारे ऊपर उम्मीद रखा है कि तुम इस टूर्नामेंट पे जीत हासिल करोगे, या तक कि तुम्हारी फैमिली भी। और अगर तुम हार जाती हो तो पूरे कोरिया तुम्हारे ऊपर निराश हो जाएगा और तुम ये नहीं चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली बदनाम हो जाए, है ना। तो इसीलिए तुम एक बार अपने फैमिली के बारे में सोचो और एक बार ये सोचो कि तुमने गो गेम को लॉन्च क्यों किया था। अच्छी बनो और मेरी बातों को सुनो, बहुत जल्द तुम्हें कंफर्टेबल महसूस हो। फिर उसके बाद अचानक से हम कोच को देखते हैं, वो किम जी के हाथ को पकड़ने के बाद जबरदस्ती नीचे लेटा दिया होता है और किम जी के ऊपर आ गया होता है। और ये देखने के बाद किम जी को दिखा आती है, वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है नहीं प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज रुक जाइए, क्या कोई है यहाँ पे, प्लीज मेरी कोई मदद करो। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद कोच हंसते हुए कह रहा होता है अरे तुम इतना उतावला क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ शांत हो जाओ और इस हसीन पल का मजा लो, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। और तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस रूम के दरवाजा तोड़ते हुए कोई आ जाता है और वही हम कोच को देखते हैं, जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे कोई और नहीं लिंजन रहता है और वही पे कोच जो कुछ भी कर रहा होता है लिंजन सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है वाह मुझे क्या बढ़िया चीज रिकॉर्ड करने को मिला है। और लिंजन को यहाँ पे देखने के बाद हमें कोच को दिखा होता है, वो हड़बड़ी में अपने पैंट को पहनते हुए कह रहा होता है ओ ये तो वही वीआईपी है ना जो हमने पहले बात करने को मिला था। वैसे यहाँ पे सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं मेरे टीम मेंबर को कोचिंग कर रहा था। ये बातों को सुनने का तो लिंजन हंसते हुए कह रहा होता है क्या कोचिंग, तुम इसे कोचिंग कहते हो, वो कौन सा कोच है जो अपने फीमेल टीम मेंबर को कपड़े उतर के कोचिंग करवाता है। सच में मानना पड़ेगा कोरिया के कोचिंग ट्रेडिशन बहुत ज्यादा आई ओपनिंग है। तभी साइड पर हमें किम जी को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है, वो अपने शरीर को ढकती है, रो रही होती है। फिर उसके बाद अचानक से हम कोच को देखते हैं, वो लिंजन के सामने आते कह रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसने छोटी सी गलती किया था इसीलिए मैंने उसे छोटा सा पनिशमेंट दिया था, ज्यादा कुछ भी नहीं है। वैसे एस्टिमेटेड केस क्या आप इस रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं, हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं। और उस कोच की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजन को दिखा होता है, उसका गुस्से का लेवल तो मैक्स हो जाता है। उसके बाद उस कोच के पेट पे जोर से किक मारते कह रहा होता है तेरी माँ का साला रेपिस्ट, मेरे पास क्लियर एविडेंस है, तूने एक वुमेन को हिट किया, कितना डिस्गस्टिंग ह्यूमन है तू। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं, वो कोच को जमीन पे फेंकने के बाद बेधड़क पीटने लगता है। पर अचानक से साइड पर एक किम जी को दिखा आती है, वो लिंजन को रोकते हुए कह रही होती है प्लीज आप रुक जाइए। फिर उसके बाद हम किम जी को देखते हैं, वो फुट फुट के रोने लगती है, रोते लिंजन को कह रही होती है प्लीज आप जल्दी से इस जगह से चले जाइए, आप उसे हैंडल नहीं कर सकते हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के अंदर कोरियन गो टीम के बाकी जितने सारे प्लेयर थे वो सभी आ गया होता है और सामने की नजर को देखने के बाद लिंजन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या चाइना की ये बंदा हमारे कोच को पीट रहा है। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा होता है चाइना कितना डिस्केपेबल है जितने के लिए इस तरह का ट्रिक यूज कर रहा है। भाई एक चौथा बंदा कह रहा था कि अरे जल्दी से सब कुछ रिकॉर्ड कर लो, हम ऑनलाइन पे अपलोड कर देंगे।
और वही दूसरी तरफ जन पे पड़ रहे हुए कोच को दिखा होता है लिंजिन के उस किक के कारण उसके पेट पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो अपने पेट पे हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाओ, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मैं कोरियन गो टीम के हेड कोच हूँ, मैंने कोरिया को इतना सारा टूर्नामेंट जीताया है, पर मैंने कभी सपनों में भी उम्मीद नहीं कर पाया था कि चाइना पे आके इस तरह का मुझे ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मेरे टीम मेंबर को कोचिंग कर रहा था, पर ये बंदा अचानक से मेरे रूम के दरवाजे को तोड़ने के बाद अंदर आया। अब वो कह रहा है कि मैं मेरे फीमेल टीम मेंबर को हैरास कर रहा था। और कोच की ये बातों को सुनने के बाद में कोरियन गो टीम के एक प्लेयर को दिखाता है, वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें डर है कि चाइना इस टूर्नामेंट पे हार जाएगा और इसी कारण तुम जानबूझ के हमारे कोच को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हो। सच में चाइना बहुत ज्यादा सेमलेस है। तभी साइड पर हमें कोरियन फीमेल गो प्लेयर को दिखा होती है, वो किम जू के ऊपर हंसती है और एक लौड़ा के जैसा फेस बनाते हुए कह रही होती है किम जू कोच तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते आया है, अब कोच को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास समय आ चुकी है। वहीं पे हम लौड़ी फेस वाली एक दूसरी लड़की को देखते हैं, वो किम जू के ऊपर हंसते हुए कह रही होती है कम ऑन किम जू, कोच की इनोसेंट तो तुम्हें क्लीन करना है। और वो सभी लड़कियों की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें किम जू को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, वो आगे क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है। वो अपनी कांपते हाथ में कह रही होती है असल में बात यह है कि पर उसके आधिपत्य को करते हुए लिंजिन कह रहा होता है वाह माइंड ब्लोइंग, मैंने बहुत ही लंबे समय पहले सुना था कि कोरिया ब्रेन वॉशिंग करने में एक्सपर्ट है। सच में ये सब कुछ मुझे खुद के आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। तुम सिर्फ ना ही किम जू को बुली किया है, अब तुम सभी कह रहे हो कि एक रेपिस्ट की इमेज को क्लीन करने के लिए। अनबिलीवेबल, मानना पड़ेगा, अनबिलीवेबल। और लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एक बंदे को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो लिंजिन को बचिल्लाते हुए कह रहा होता है हे तुम चाइना के लोग बकवास बातें करना बंद करो, कोच इस तरह के इंसान नहीं है। और हाँ किम जू तुम चुप की हो, तुम कुछ कहो। और उससे भी कोई इतना चिल्लाता हुआ देखने के बाद हमें किम जू को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, वो सिर्फ फुट फुट के रो रही होती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद साइड पर हमें कोच को दिखाता है, वो हंसते किम जू को कह रहा होता है किम जू मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ बार बार सोच के देखो। और कोच की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद किम जू अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। जब वो छोटी थी उस समय से वो गो गेम खेलने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड रिलेटिव उसके पैशन को सपोर्ट किया था। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, किम जू के सामने में उसके कोच को दिखाता है, वो एक एबिल हंसते किम जू को कह रहा होता है किम जू क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी सपना डिस्ट्रॉय हो जाए। और कोच की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पास्ट को याद करने के बाद हमें किम जू को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है, वो सिर्फ फुट फुट के रो रही होती है। पर अचानक से साइड पे हमें लिंजिन को दिखाता है, वो किम जू को कह रहा होता है मैं तुम्हें इस घटिया जगह से निकलने के लिए मदद कर सकता हूँ। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें किम जू को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते लिंजिन की तरफ देखते कह रही होती है कि क्या। लिंजिन कह रहा होता है इस नेशनल टीम से निकालने के लिए मैं तुम्हें मदद करूंगा, और अगर गो गेम खेलना तुम्हारी ड्रीम है तो इसे अचीव करना इतना इम्पॉसिबल क्या है। और सबसे बड़ी बात, गो गेम के ऊपर तुम्हारी फैशन के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है ताकि ये डिस्गस्टिंग लोग तुम्हें कंट्रोल ना कर पाए, नहीं तो तुम खुद के हाथों से तुम खुद को एक दिन मार दोगी। और लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें किम जू को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है, वो ब्लशिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। पर तभी अचानक समय दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, किम जू का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 30% तक बढ़ गई है। फिर उसके बाद ही हमें किम जू को दिखाती है, वो लिंजिन के करीब आते हुए कह रही होती है क्या तुम सच में मुझे इस हेल्थ से निकालने के लिए मदद करोगे। ये बातों को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है जरूर। पर तभी अचानक से साइड पर हमें कोच को दिखाता है, वो अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को निकाल लिया होता है। उसके बाद ये लिंजिन को कह रहा होता है ओहो तो ये पे हीरो वीटी को बचाने के लिए आया है, पर बदकिस्मत से तुम जितना भी हो सके हीरो फिटन कर लो, पर तुम असल में मिस्टर क्यून तो नहीं हो, है ना। और अगर तुम सच में किम जू को इस जगह से फ्री करना चाहते हो, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम्हें हिम्मत है तो पेमेंट करके दिखाओ, पेमेंट रिसीव होने के बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूंगा और किम जू इस जगह से फ्री हो जाएगी। कोच की सब कुछ बातों को सुनने के साइड पे जितने सारे प्लेयर थे वो सभी जोर जोर से लिंजिन के ऊपर हंसने लगता है। तब एक बंदा कह रहा होता है क्या तुझे सच में लगता है कि तू किम जू को इस जगह से फ्री कर सकता है, किम जू का ब्रांच फी 2 बिलियन युआन है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू इतना सारा पैसा अफोर्ड कर सकता है। तभी साइड पर एक दूसरा बंदा कह रहा होता है यहाँ तक कि हमारे कंट्री के बड़े बड़े टाइकून भी इतना सारा पैसा निकालने के लिए स्ट्रगलिंग करता है, और तू तो चाइना के सिर्फ नॉर्मल सिटीजन है, तू क्या ही कर सकता है। और वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्मेल करता है। उसके बाद वो अपने पास एक ब्लैक कार्ड निकलते हुए कह रहा होता है ओह मैं एक बात बताना भूल गया। उसके बाद वो अपने कार्ड को कैश मैसेज पे स्विप करता है, फिर वो कह रहा होता है तुम सभी मेरे पास भीख मांग रहे थे जिस मिस्टर क्यून से मिलवाने के लिए, देख के ऐसा लग रहा है कि वो मिस्टर क्यून मैं ही हूँ। उसके बाद हमें दिखा आता है कि लिंजिन के कार्ड स्विप कंप्लीट होने के बाद ही उस कैश मैसेज से आवाज आता है 2 बिलियन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद ही कोरियन गो टीम के कोच उसके साथ जितने सारे प्लेयर थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहे थे कि क्या ये इम्पॉसिबल है, क्या वो सच में इतना ज्यादा रीच है। तभी हम कोच को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। वो अपने कांपते हुए लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या आप मिस्टर क्यून है। और हमें लिंजिन को दिखाता है वो सभी बंदों की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो कोच के हाथ से किम जू के कॉन्ट्रैक्ट को छीन लिया होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को टुकड़ों में बांट दिया होता है, और वो सभी टुकड़ों के इधर उधर फेंकते हुए कह रहा होता है चलो कंप्लीट किम जू आज से तुम फ्री हो। और लिंजिन की ऐसा कुछ एक्शन को देखने के बाद, लिंजिन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें किम जू को दिखाती है, उसके आंखों में आंसू भर रही होती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। उसके बाद अचानक समय दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है किम जू का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 20% तक बढ़ गई है। फिर उसके बाद ही हम किम जू को देखते हैं, वो लिंजिन के पीठ पे सिर रख के फुट फुट के रोने लगती है, रोती है लिंजिन को कह रही होती है
बहुत बहुत शुक्रिया। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो किमजू को उस जगह से ले जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है चलो इस घटिया जगह से चलते हैं। और हाँ कोच, मैंने तुम्हारे बहुत सारे अच्छे अच्छे करना में कैप्चर कर लिया है, तो अगर मैं बाद में ऑनलाइन पे किमजू को लेके कोई भी बुरा वाला कमेंट देखता हूँ, इसका परिणाम क्या होने वाला है तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है ना रेपिस्ट। और हाँ एक फाइनल एडवाइस, मैं उस तरह का इंसान हूँ, अगर कोई मेरे खिलाफ एक्शन लेने का कोशिश करता है मैं उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। सीन शिफ्ट पे जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। लिंजिन के वहां से जाने के बाद हमें कोच को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, पैनिक के कारण एक टेबल पे बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो अपने काम तेज में कह रहा होता है तो वो असल में मिस्टर क्यून है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये बातों को सुनने के साइड पे एक बंदा कह रहा होता है कोच क्या हम रिपोर्टर को बुलाए। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें कोच को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उस बंदे के गालों पे जोर से थप्पड़ मारता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या रिपोर्टर को बुलाए, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है मिस्टर क्यून के पास कितना सारा पैसा है। वो अकेला ही जापान के सबसे बड़े टाइकून कामाता को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, और तुम कह रहे हो कि मैं रिपोर्टर को बुलाऊं और मिस्टर क्यून के साथ कॉम्पीट करूं। कोच की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है, वो अपने कांपते हुए में कह रहा होता है तो क्या हम इस तरह से ही हार मान लेंगे। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद कोच चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या हार मान लेंगे, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। ये बिल्कुल भी मत भूलना हमारे पास भी टाइकून है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। 4 स्टार ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर क्यून से मिलना चाहता था, पर अब मिस्टर क्यून किमजू को हमारे पास से छीनने का हिम्मत किया है। वो सिर्फ ना ही 4 स्टार ग्रुप को ऑफेंड किया है, उसके साथ ही साथ पूरे कोरिया कंट्री को ऑफेंड कर दिया है। जब एक बार ये गो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तब 4 स्टार ग्रुप मिस्टर क्यून को समझा देगा रियल पावर क्या होता है। कोच की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हम एक बंदे को देखते हैं, वो कोच को कह रहा होता है पर कोच वो घिनौनी औरत किमजू तो चली गई है, तो कल का टूर्नामेंट का क्या होगा। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें कोच को दिखाता है, वो स्माइल करते कह रहा होता है चिंता मत करो मेरे पास एक खुद का सोल्यूशन है, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि इस कंपटीशन पे हमारा कंट्री जीत हासिल करेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक टैक्सी को देखते हैं और वही टैक्सी के अंदर लिंजिन और किमजू रहती है। तभी लिंजिन को देखते वो किमजू को कह रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए एक होटल अरेंज किया है, तो तुम उस जगह पे रुक सकती हो और कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर सकती हो। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है मिस्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे आप मुझे मदद करने के लिए इतना आगे क्यों जा रहे हैं, आपको रिपेयर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लिंजिन कह रहा होता है मैं ये नहीं देख सकता कि एक जेंटलमैन गेम पे वो सभी डिस्गस्टिंग लोग इस तरह के डिस्करेबल टैक्टिक यूज करें, क्योंकि इस तरह के गेम पे एक प्लेयर के कैरेक्टर सही होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तुम्हारी वो कुछ बाहर से बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है पर अंदर से बहुत ज्यादा डिस्केपेबल है। ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने उसको लेकर रिपोर्ट क्यों नहीं किया, पर हॉनेस्टली कहूं मैंने उसको लेकर रिपोर्ट किया था, पर कोरिया पे कोचू का बहुत ज्यादा हाई रेपुटेशन है, उसने बहुत सारे टूर्नामेंट जीत के रखा है, तो कोरिया के लोगों की नजर में कोचू एक गॉड लाइक फिगर है। अगर उसके साथ कुछ होता है तो जरूर हर कोई उसे डिफेंड करने का कोशिश करेगा, और सिर्फ यही कारण है मेरे जैसे एक स्मॉल पर्सन उसके घिनौने फेस को कैसे एक्सपोज कर सकती हूँ। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत है तो तुम बिना हिचक के मुझसे पूछ सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है आपने मुझे ऑलरेडी बहुत सारी मदद कर दी है, और वैसे भी कल मैं कोरिया वापस लौट रही हूँ, और बात रही कॉन्ट्रैक्ट फी के लिए आपने जितना सारा पेमेंट किया है मैं कुछ ऊपर ढूंढने के बाद वो सब कुछ पैसा आपको लौटा दूंगी, तो फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिंजिन। उसके बाद यहाँ दिखाता है कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है किमजू का होस्ट प्रोबेबिलिटी 8% तक बढ़ गई है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम गो टूर्नामेंट वेन्यू को देखते हैं और उसी जगह पे कोरिया और चाइना के बीच में गो टूर्नामेंट शुरू हो गया होता है। हम देखते हैं कि कोरियन गो प्लेयर चाइना के गो प्लेयर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी चाइना के गो प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए ऑडियंस पे जितने सारे लोग थे सामने के रिजल्ट को देखने के बाद बहुत ज्यादा उदास रहता है, और वही साइड पे कोरिया के गो प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो सब एक साथ कह रहा था कि चाइना के लोग बहुत ज्यादा बुद्धू है, वो सभी कचरा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम कोरियन गो प्लेयर को देखते हैं, वो चाइना के गो प्लेयर को पूरी तरीके से हरा दिया होता है और अपना जीत हासिल किया होता है, और वही दूसरी तरफ हमें चाइना के गो प्लेयर को दिखाती है, वो अपना हार मान लिया होता है और अपने चेयर से उठ गई होती है, और कोरिया के गो प्लेयर के साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए कह रही होती है आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं हार मानती हूँ। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें कोरियन गो प्लेयर को दिखाता है, उस लड़की के हाथ पे एक जोर से चाटा मारता है और उस लड़की के हाथ को दूर कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है तुम सभी लूजर मेरे साथ हैंडशेक करने के लिए डिजर्व नहीं करती हो। वैसे तुम सभी चाइना के लोग ये सोचते हैं कि तुम सभी गो गेम पे बहुत ज्यादा ग्रेट हो पर रिजल्ट देख लो, मैं तुम सभी को मेरे पैरों के नीचे कुचल रहा हूँ। और उस बंदे की ये बिहेव को देखने के बाद, ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो रोते हुए उस जगह से दौड़ के जाने लगती है। फिर उसके बाद ही वो दौड़ते हुए लिंजिन और किमजू के साइड से गुजर जाती है, और उस लड़की को रोता हुआ देखने के बाद हमें किमजू को दिखाती है, वो मन ही मन में कह रही होती है क्या वो रो रही थी। तभी हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाती है, वो अपने टीम मेंबर के पास आ जाती है, और वो लड़की हारने के कारण उसका टीम मेंबर उसे दोस्त नहीं देता है, बल्कि उस लड़की की टीम मेंबर उस लड़की को चेयर अप करने लगता है, और उसी कारण हमें उस लड़की को दिखाती है, वो खुश हो जाती है। फिर वो स्माइल करते हुए कह रही होती है तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मैं नेक्स्ट टाइम करी मेहनत करूंगा। तभी साइड पर हमें किमजू को दिखाती है, वो सामने के नजर को देख रही होती है, वो देख रही होती है कि उस लड़की के जितने सारे टीम मेंबर है वो सभी टीम मेंबर उस लड़की को कैसे सपोर्ट कर रहा है। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि किमजू के पीछे लिंजिन आ गया होता है। फिर वो किमजू को कह रहा होता है किमजू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम कल कह रही थी ना कि तुम तुम्हारी कंट्री पे वापस लौट रही हो,
और लिनजिन को यहाँ पे देखने के बाद हमें किमजू को दिखाती है, वो थोड़ी पैनिक हो जाती है। उसके बाद वो लिनजिन को कह रही होती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया, पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने खुद को छुपाई थी। लिनजिन कह रहा होता है वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। किमजू कह रही होती है मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई थी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, पर यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी। मैं बार बार सोच रही थी कि मैं तुम्हें ये सच बताऊं या नहीं, पर तुम्हारे चाइना की गो टीम को देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जो कुछ भी जानती हूँ आज मैं तुम्हें सब कुछ कहने वाली हूँ। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है अच्छा क्या है वो। ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है इस टूर्नामेंट पे कोरियन गो प्लेयर हर टाइम इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो सभी चीटिंग कर रहा है और ये कोरियन टीम का टॉप सीक्रेट है और इस सीक्रेट के बारे में कुछ ही लोगों को पता है। फिर उसके बाद अचानक से हम किमजू को देखते वो लिनजिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। उसके बाद वो धीमे साथ में लिनजिन को कह रही होती है वो सभी गो गेम के बोर्ड के नीचे एआई यूज करता है। वैसे कोरिया के बहुत सारे प्लेयर को पता है कि कोच चीटिंग कर रहा है, पर कोई भी कोच को लेकर रिपोर्ट नहीं करता है क्योंकि उस सभी को पता है कि अगर वो सभी चुप रहता है तो वो सभी कोच के फेवर गेन कर सकता है। और किमजू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिनजिन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या तुमने अभी भी जो कुछ भी कहा ये सब कुछ सच है, वो सभी चीटिंग कर रहा है, क्या कोरिया के एसोसिएशन कुछ एक्शन नहीं लिया है। लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें किमजू को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद वो लिनजिन को कह रही होती है ये सच हो या झूठ इससे क्या फर्क पड़ता है, कोरिया की गो टीम बहुत सारे जीत हासिल किया है तो ये नॉर्मल सी बात है कि कोरिया के एसोसिएशन उस टीम को सपोर्ट करेगा। और तभी इतना समय दिखाते हैं कि उस जगह पे कोई अनाउंस करते हुए कह रहा होता है अब नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाला है, अवार्ड रिसीव करने के लिए मैं कोच चू और कोरियन गो टीम प्लेयर को स्टेज पे इनवाइट करता हूँ। और ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद हमें कोच चू को दिखाता है, वो अपना अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पे जाने लगता है, पर अचानक से सामने लिनजिन को देखने के बाद वो वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद वो लिनजिन को कह रहा होता है ओह ये तो मिस्टर क्यून है ना, इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं इस प्राइज मनी को लेके इस जगह से निकल जाऊंगा और ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, आपके पास पैसा है पर आपके कंट्री की टीम के लिए जीत का गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आपका जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है। और वैसे भी ये इतिहास गवाह है, ये गो गेम हमारे कोरिया कंट्री के ट्रेडिशनल कल्चर है, अब चाइना के लोग सिर्फ कॉपी करना जानते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिनजिन को दिखाता है, वो कोच को रोकते हुए कह रहा होता है आप कुछ मिनट के लिए रुक जाइए। फिर उसके बाद हम लिनजिन को देखते वो कोच को धक्का दिया होता है और स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो स्टेज पे चढ़ने के बाद एंकर के पास से माइक छीन लिया होता है, फिर वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है जब कोरिया की टीम इतना ज्यादा फॉर्मेडेबल है तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कोरिया की टीम कितना ज्यादा कैपेबल है। और लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस में जितने सारे कोरियन गो प्लेयर थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी लिनजिन को चिल्लाते कह रहा था कि क्या तू हमें चैलेंज करना चाहता है, दफा हो जाए यहाँ से। वो एक दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे तू तो कोई ऑफिशियल प्लेयर भी नहीं है पर तू वर्ल्ड चैंपियन टीम को चैलेंज करना चाहता है, हिम्मत कैसा हो गया है तेरा। तभी एक तीसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रहा है, इस बंदे को रोक क्यों नहीं रहा है, क्या चाइना कंट्री के पास कोई मैनर नहीं है। और वो सभी बंदों की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिनजिन को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है ओह रियली, क्या वर्ल्ड के नंबर 1 टीम के कोच मुझसे डर रहा है, और अगर ये टूर्नामेंट खत्म हो गया तो दिक्कत क्या है, चलो एक दूसरा टूर्नामेंट शुरू करते हैं। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं, वो अपने पास से ब्लैक कार्ड को निकाल लिया होता है और कैश मशीन पे अपने कार्ड को सेव करता है और वही कैश मशीन से आ जा रहा होता है अपने 1 बिलियन युआन स्पेंड किया। फिर उसके बाद हम लिनजिन को देखते वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है मैं वर्ल्ड को टूर्नामेंट मिस किमजू के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और इस गेम पे जो जीतेगा उसे 1 बिलियन युआन मिलेगा। तो कोचू सिर्फ मैं यहाँ पे अकेला हूँ जो तुम सभी के साथ कम्पीट करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी चैंपियन टीम तैयार है मेरे साथ कम्पीट करने के लिए। और लिनजिन की ये बातों को सुनने का पे जितने सारे रिपोर्टर थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। वो सभी एक साथ लिनजिन को कह रहा होता है वाओ वर्ल्ड चैंपियन को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। तभी एक दूसरा रिपोर्टर कह रहा होता है कोरियन टीम जो अभी भी चैंपियनशिप हासिल किया है वो अगर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना रिफ्यूज कर देता है तो इसका मतलब यह है कि वो सभी हार मान लिया है। तभी हम एक तीसरा रिपोर्टर को देखते वो लिनजिन को कह रहा होता है सर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या है। ये बातों को सुनने का तो लिनजिन कह रहा होता है मेरा पर्पस एकदम सिंपल है, मैं सच को एक्सपोज करना चाहता हूँ, मैं ये एक्सपोज करना चाहता हूँ कि कोरियन टीम चीटिंग कर रहा है, गेम पे एआई यूज कर रहा है। वो सभी बहुत ज्यादा एरोगेंट है, वो सभी सोचता है कि इनविंसिबल है, पर सच तो यह है कि वो सभी एआई यूज करने के बाद टूर्नामेंट पे जीत हासिल किया है। तो इसलिए आज कोरिया के डिस्करेबल टैक्टिक को मैं सभी के सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। और लिनजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब एक बंदा कह रहा था कि क्या चीटिंग, भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या कोरियन टीम चीट करने के लिए एआई यूज कर रहा है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है अगर वो सभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये कंफर्म है कि कोरियन टीम चीट कर रहा है। पर तभी अचानक से स्टेज पे हमें किमजू को दिखाती है, वो लिनजिन को रोकती है, कह रही होती है लिनजिन तुम लापरवाही के साथ एक्ट मत करना, कोरियन गो प्लेयर के पास एआई असिस्टेंस है। पर तभी किमजू के पीछे हमें उसके कोच को दिखाता है, वो गुस्से नजरों से किमजू की तरफ देख रहा होता है, फिर वो मन में कह रहा होता है ये जरूर किमजू है जो इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। वैसे क्या वो सच में सोचती है कि उसके साइड पे वेल्दी मैन है, इसी कारण वो मुझे हरा सकता है। किमजू तुझे पता होना चाहिए कोरियन टीम इनविंसिबल है, वैसे जब तू कोरिया पे वापस लौट के जाएगी तब जरूर तुझे मरना ही है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम कोच को देखते वो लिनजिन के सामने आता है और वो हंसते फुल कॉन्फिडेंट के साथ लिनजिन को कह रहा होता है सर मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा वेल्दी है पर पैसे से ये गेम जीता नहीं जाता। मैं सोच रहा था कि मैं आपके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दूं पर ये बात कोरिया के रेपुटेशन को लेकर हो रहा है, तो मैं खुशी खुशी आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ।
पर उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप हार जाते हैं तो पूरी दुनिया के सामने और कोरियन टीम के सामने घुटने टेक के माफी मांगेंगे, और उसके साथ ही साथ आपको मानना होगा कि कोरियन गो स्किल दुनिया के नंबर 1 है। ये कैसा रहेगा? ये बातों को सुनने का लिंजन कह रहा होता है, जरूर अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं ये करूंगा, अगर तुम हार जाते हो तो तुम भी ऐसा ही करोगे। सीन सेट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि कोरियन गो टीम मेंबर के साथ लिंजन का मैच शुरू हो गया होता है। तभी अचानक से लिंजन के पीछे हमें किम जी को दिखा आती है। वो लिंजन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, लिंजन। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, चिंता मत करो, ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। उसके बाद लिंजन मन में कह रहा होता है, मैंने सिस्टम के वास्ते मेरे गो स्किल को बहुत ही लंबे समय पहले मास्टर कर लिया था और स्किल को मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, पर आज ये एकदम सही समय है। चलो दिखा देते हैं कि कोरियन टीम मेंबर का औकात क्या है। तभी मैं लिंजन के सामने रहे कोरियन गो प्लेयर को दिखा होता है। वो अपने फुल कॉन्फिडेंट के साथ अपना चाल चला रहा होता है। उसके बाद वो लिंजन को कह रहा होता है, तुम्हारे हर एक चाल सिक्योर नहीं है, पर तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत क्या है? मैं तो कहता हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगो, तो फिर मैं तुम्हें कम ह्यूमिलेट करूंगा। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद मैं लिंजन को दिखाता है। वो अपना चाल चलाते हुए कह रहा होता है, पर चाहे तुम सभी जितना भी सेमलेस हो, पर सच तो ये है कि तुम सभी हमारे चाइनीज कल्चर को चोरी किया है। अंत में तो तुम सब हमारे टाइगर पेंटिंग को ही कॉपी कर रही हो। गाइस, लिंजन अगर ऐसा कह रहा है तो मैं भी एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। ये जो गो गेम है वो ऑलमोस्ट चेस गेम की तरह ही है, और ये जो चेस गेम है हमारे इंडिया का बनाया हुआ गेम है, और अगर एक शब्द में कहा जाए तो चाइना भी हमारे कल्चर को चोरी किया है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें लिंजन को दिखा होता है, वो उस बंदे को कह रहा होता है, जब तक तुम जीत नहीं लेते हो तब तक इस तरह की बड़े बड़े बातें नहीं करना चाहिए। लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा होता है, वो अपना चाल चलाते हुए कह रहा होता है, तो तुम मिस्टीरियस बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, तुम जितना ज्यादा एरोगेंट बनोगे, तुम्हारे यही एरोगेंट तुम्हें हराएगा और तुम्हें और भी ज्यादा ह्यूमिलेट करेगा। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा होता है, वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो लिंजन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जब तुम हार जाओगे और मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगे, तब तुम्हें पता चलेगा असली एक्सपर्ट कौन है। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि लिंजन ने उस बंदे को पूरी तरीके से घेर लिया होता है, पूरे टाइट स्पॉट पे फेंक दिया होता है, और सामने की नजर को देखने के बाद में कोरियन गो प्लेयर को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, बहुत सारा पैनिक रहता है, जैसे पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा होता है, वो असल में मेरे हर एक मूव और स्ट्रेटेजी को देख लिया है, अब इस सिचुएशन पे मैं खुद को कमबैक कैसे करूं? तभी अचानक से हम लिंजन को देखते हैं, वो अपना फाइनल चाल चलाते हुए कोरियन गो प्लेयर को कह रहा होता है, हाँ, तो तुम्हें फाइनली मैंने निगल लिया है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए जो डेथ ट्रैप सेटअप किया है, क्या उसे एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारे पास एबिलिटी है? और लिंजन की ये चाल को देखने के बाद हमें कोरियन गो प्लेयर को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, वो पूरी तरीके से ट्रैप हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, उसने एआई की हर एक स्ट्रेटेजी को फेड कर लिया, और सबसे बड़ी बात, उसने एक ही स्ट्राइक की वजह से मुझे पूरी तरीके से ट्रैप कर दिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, जिस जगह पे टूर्नामेंट हो रहा होता है उसी जगह से दूर हमें एक रूम को दिखाता है, और वही रूम के अंदर हमें कुछ बंदे को देखते हैं, और वो सभी बंदा कोरियन गो प्लेयर की एआई डिवाइस को मेंटेन कर रहा होता है। पर जब वो सभी बंदा लिंजन के गेम स्किल को देखता है, वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते कहता है कि क्या उसका सोचने का स्किल एआई को भी सरपास कर दिया है, वो मिस्टर असल में मॉन्स्टर है क्या? भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे उसके हर एक चाल एक्यूरेट है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें टूर्नामेंट के जगह को दिखाता है, और भाई हम कोरियन गो टीम के कोच को देखते हैं। वो सामने की नजारा को देखने के बाद, अपने टीम मेंबर के रिजल्ट को देखने के बाद वो बहुत ही शौक में रहता है, पैनिक रहता है। मन में कह रहा था कि ओह नो, मेरे टीम के मेंबर तो हार रहा है। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर क्यून एआई को सरपास कैसे कर सकता है? वो आदमी असल में है कौन? और वही स्टेज के ऊपर हमें कोरियन गो प्लेयर को दिखाता है, वो हार नहीं मानता है, वो कंटिन्यूअसली गेम खेले जा रहा होता है। मन में कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जरूर जीत के रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं टूर्नामेंट की जगह से दूर वही रूम को दिखाता है, जिस रूम के अंदर से कोरियन गो प्लेयर की एआई डिवाइस को कंट्रोल किया जा रहा है। उस सभी बंदों के कंप्यूटर पे एक ही नोटिफिकेशन आ रहा होता है, वार्निंग वार्निंग, डाटा ओवरलोड, हैंडल करना इंपॉसिबल है, प्लीज जल्दी से इस मैच को रोक दीजिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें टूर्नामेंट पे स्टेज के ऊपर है कोरियन गो प्लेयर को दिखाता है। उसके शरीर के अंदर है एआई डिवाइस पूरी तरीके से शॉक सर्किट हो गया होता है, और वही शॉक सर्किट के कारण हमें उस बंदे को दिखाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो थर-थर कांप रहा होता है। मन में कह रहा था कि ओह नो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं और ये सहन नहीं कर सकता। पर अचानक से उस बंदे के सामने में लिंजन को दिखाता है, वो अपना एक फाइनल चाल चलता है और उस बंदे को पूरी तरीके से हरा देता है। फिर लिंजन हंसते उस बंदे को कह रहा होता है, हाँ, तो तुम पूरी तरीके से हार गए हो। और हमें उस बंदे को दिखाता है, उसका ध्यान गेम पे ही नहीं रहता, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसके बाद अचानक से हमें दिखाता है कि वो एआई डिवाइस उसके शरीर को चीरते हुए उसके शरीर से बाहर आ जाता है। फिर हमें फाइनली दिखाता है कि वो एआई डिवाइस कोरियन गो प्लेयर के शरीर के कहां पे घुसा हुआ था, कहीं और पे नहीं बल्कि उसके गांड पे घुसा हुआ था। उस बंदे के गांड से एआई डिवाइस तो बाहर आया ही है, उसके साथ ही साथ कुछ हगा भी बाहर आ गया है। उस बंदे को बहुत ही दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उस बंदे के पूरे गांड पे शॉक सर्किट हो गया होता है। वो थर-थर कांप रहा होता है, कांपते हुए कोच को कह रहा होता है, कोच प्लीज मुझे बचाइए, मेरे पूरे गांड पे शॉक सर्किट हो गया है, देख के ऐसा लग रहा है कि आगे मेरा अब कभी हगा नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ सभी रिपोर्टर और ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी सामने के नजारे को देखने का बहुत ही शौक में रहता है, वो सभी उल्टी कर रहा होता है। एक बंदा चिल्लाते कह रहा था कि क्या कोरियन टीम असल में चीटिंग कर रहा था? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हे भगवान, मैंने ये
क्या देख लिया। और तभी अचानक हमें दिखा आता है कि वो सभी रिपोर्टर के सामने कोरियन गो टीम के कोच आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं हमने चीटिंग नहीं किया है, ये सभी चाइनीज लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हम इनोसेंट है। और उस कोच की ये बातों को सुनने के बाद एक रिपोर्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कोच चू आपकी टीम के प्लेयर के बॉडी से एआई डिवाइस बाहर आया है, आप फिर भी आर्ग्यू करना चाहते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि दुनिया के ऑडियंस बुद्धू है? और वो सभी रिपोर्टर की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें कोच को दिखा आता है वो खुद को डिफेंड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं ढूंढ पाता है। उसके बाद वो सबको जितना सारा दोस्त है वो सब कुछ लिंजन के ऊपर डाल दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है ये सब कुछ एआई डिवाइस हमारा नहीं है, ये सभी चाइनीज लोग हैं जो फोर्सफुली हमारे टीम के प्लेयर के बॉडी पे एआई डिवाइस सेटअप किया है और इस तरह से वो सभी हमारे कोरियन टीम को बदनाम करना चाहता है। वो सभी चाहता है कि पूरी दुनिया विश्वास करे चाइना के प्लेयर गो गेम पे बेस्ट है, यहाँ तक कि हमारे टीम के बेस्ट प्लेयर किम जो भी उस सभी के साइड पे है। उसने तो कल हमारे टीम मेंबर को बदनाम करने की कोशिश किया था, पर वो ये सब कुछ करते हुए मैंने उसे पकड़ लिया और कोरियन टीम से उसे मैंने बाहर करवा दिया। यहाँ पे जितने सारे रिपोर्टर है वो सभी हम सभी को टेस्ट कर सकता है और मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि किमजू मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरह के डिस्कवर टैक्टिक यूज करेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे कोरियन टीम सच में इनोसेंट है। और ये बातों को सुनने के बाद सामने में किमजू को दिखाती है, वो तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो कोच के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, सेमलेस कमबैक कह के। फिर उसके बाद हम किमजू को देखते हैं वो अपने फेस से मास्क और कैप को उतार दिया होता है। उसके बाद वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, मैं कोरियन टीम के फॉर्मर मेंबर किमजू हूँ और अब मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती। आज मैं सभी ऑडियंस के सामने सब कुछ सच कहने वाली हूँ। ये कोच जो अच्छे इंसान नहीं है, ये इंसान मुझे बहुत ही लंबे सालों से सेक्सुअल हेरस किया है, यहाँ तक कि कल उसने मुझे रेप करने का कोशिश किया था और जब वो फेल्ड हो गया तब वो मुझे कोरियन टीम से बाहर निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात, कोरियन टीम पे चीटिंग करना ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, यहाँ तक कि वो सभी पिछले 2 टूर्नामेंट पे जीत इसलिए हासिल किया था क्योंकि वो सभी एआई यूज करके चीट किया था। और मैं आप सभी को ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस तरह के डार्टी और फ्रॉड गेम नहीं खेलना चाहती, मैं क्लीन गेम खेलना चाहती हूँ। हमें कोरियन टीम को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस कोच चू के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज मैं खुद के लिए और वो सभी फीमेल प्लेयर के लिए फाइट कर रही हूँ जिस सभी को अनफेयरली ट्रीट किया गया है और जिस सभी को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। और किमजू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद और कोरियन टीम की ये सब कुछ सच को जानने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है उस सभी के मुंह खुला का खुला रह गया होता है, वो सभी बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। फिर उसके बाद हम किमजू को देखते हैं वो अपने टीम के सभी फीमेल गो प्लेयर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये स्कम्बैग कोच चू के डिस्कवरेबल एक्ट हमें कंट्रोल नहीं कर सकती है और अब तुम सभी को उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर तुम सभी कंटिन्यूअसली इस स्कम्बैग को प्रोटेक्ट करती रहोगी तो तुम सभी खुद के ही फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने जा रही हो। तो इसलिए आगे आओ और सच को सभी के सामने रिवील करो। इस कोच को वही परिणाम फेस करना चाहिए वो जो डिजर्व करता है। किमजू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद उसके टीम के जितने सारे फीमेल गो प्लेयर थी वो सभी आगे आती है, वो सभी को कह रही होती है किमजू ने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ सच है, ये कोच चू ने हम सभी को हैरास किया, इस कोच चू के हैरासमेंट में बहुत ही लंबे समय से सहन कर रही हूँ। हम भी इस तरह की एआई डिवाइस यूज नहीं करना चाहती थी पर इस कोच चू ने हम सभी को फोर्स किया। उसने कहा कि हम अगर इस तरह की एआई डिवाइस यूज नहीं करते तो हम सभी के फैमिली और हम सभी के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। और वो सभी लड़कियों के मुंह से ये सब कुछ सच को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी कोच चू के फेस पे कोले का छिलका बोतल फेंकने लगता है। वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि डैम इट, ये किस तरह का बास्टर्ड है। वहीं पे दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं हमेशा सोच रहा था कि कोरियन टीम हर एक टूर्नामेंट में जीत कैसे सकता है पर असल में सच तो है कि वो सभी चीटिंग कर रहा है। तभी एक तीसरा बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं मानता हूँ कि वो जीतने के लिए चीटिंग कर रहा है पर अब तो वो लड़कियों के इनोसेंट को भी छीन रहा है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे कुछ गार्ड कुछ बंदे को पकड़ के लेके आ गया होता है और वो सभी वही बंदा होता है जो कोरियन गो टीम के एआई डिवाइस को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी हम एक गार्ड को देखते हुए सभी को कह रहा होता है, हमने एआई डिवाइस के सिग्नल को ट्रैक किया और हमें ये सभी बंदों के बारे में पता चला। ये सभी लोग कोरियन गो टीम की एआई डिवाइस को मेंटेन कर रहा था और उस सभी ने यह भी कहा कि कोच चू उस सभी को हायर किया है एआई डिवाइस को मेंटेन करने के लिए ताकि आज के टूर्नामेंट में कोरियन टीम पूरी तरह से जीत हासिल कर सके। और सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ कोच चू को दिखा आता है, उसका तो फट के हाथ पे आ गया होता है, उसका मुंह का खुला रहेगा। और तभी अचानक से साइड पे हमें एंकर को दिखाता है वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मुझे अभी इंटरनेशनल गो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन से मैसेज रिसीव हुआ है, ये वेरीफाइड हो गया है कि कोरियन टीम हर एक मैच पे एआई यूज किया है और चीटिंग किया है। तो इंटरनेशनल गो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया है कि कोरियन टीम ने जितने सारे गेम खेला है और जितने सारे मैच जीता है वो सब कुछ इनवैलिड है। उसके साथ ही साथ वो सभी इंटरनेशनल गो एसोसिएशन के ब्लैक लिस्ट पे आ गया है और आज से कोरिया के जितने सारे गो प्लेयर है वो सभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बैंड है। और उस एंकर की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें कोच चू को दिखाता है, उसके साथ ही साथ कोरियन गो टीम के जितने सारे मेल प्लेयर थे वो सभी रोने लगते हैं। कोच चू तो फुट फुट के रो रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा था कि उसका आंखों से आंसू निकल रहा है या फिर मुंह तो निकल रहा है। कोच चू चिल्लाते हुए रोते कह रहा होता है, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, हम गलत है, हम मानते हैं हम गलत है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए, मैं कोई भी पनिशमेंट रिसीव करने के लिए राजी हूँ पर इस तरह के डिसीजन मत लीजिए प्लीज, मैं मेरे कैरियर को इस तरह से खो नहीं सकता, अगर मैं घर जाता हूँ तो मुझे मार दिया जाएगा। और सामने की सब कुछ नजर को देखने का कोच चू की ये हालत को देखने का दूसरी तरफ से ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, हंसते हुए कह रहा था कि हाँ हमें क्या शो देखने को मिला है, सच में जस्टिस हमेशा जिंदा है। पर अचानक से तरफ कोच चू को दिखाता है, वो सीधा लिंजन के सामने आ गया होता है और लिंजन के पैर को पकड़ने के बाद रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिस्टर क्यून मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे और एक चांस दीजिए, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज प्लीज मुझे और एक चांस दीजिए। पर हम लिंजन को देखते हैं वो उस कोच चू के मुंह पे किक मारते हुए कह रहा होता है, चल दफा हो जाए यहाँ से साले रेपिस्ट का के। सीन सेट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम एक बिल्डिंग को देखते हैं और वही बिल्डिंग के अंदर हमें रूरू की फैमिली के अपार्टमेंट को देखते हैं।
देखते हैं। तभी रूम के अंदर हमें लिंजिन को दिखाता है, वो वो एक ककुम्बर पकड़ के रखा होता है। फिर वो किसी को कह रहा होता है, हाँ ठीक, क्या मैं इस ककुम्बर को स्लाइस कर दूं? तभी हमें लिंजिन के दूसरी तरफ रूरू के मॉम को दिखाती है, वो लिंजिन के लिए खाना बना रही होती है। उसके बाद लिंजिन की बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम उसे स्लाइस कर दो और सलाद बना दो, ठीक है। वैसे गैस मैं आपसे को बता देना चाहता हूँ, इस घर पे अभी सिर्फ रूरू की मॉम और लिंजिन है, वो दोनों है और कोई नहीं है। तो समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। और रूरू की मॉम की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस ककुम्बर को स्लाइस करने लगता है। पर अचानक से हम रूरू के मॉम को देखते हैं, वो अपनी कांपती आवाज में लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी नाम से बुला सकते हो। उसके बाद हम रूरू के मॉम को देखते हैं, वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देखते हुए कह रही होती है, मेरी नाम बाईजी है। वाव आंटी, आप ये क्या कह रही है? लिंजिन आपकी बेटी की उम्र के है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दाल में कुछ कला है, यहाँ पे जरूर कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद हम रूरू के मॉम को देखते हैं, तो कैसे हम रूरू के मॉम नहीं कहेंगे, बाईजी कहेंगे, क्योंकि हमें नाम पता चल गया है, नाम बहुत ज्यादा सेक्सी है। और बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखा होता है, वो बाईजी के पास आते हुए कह रहा होता है, सिस्टर बाईजी मैंने ये सब कुछ खत्म कर दिया है, वैसे सोया सॉस कहाँ पे है? और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बाईजी को दिखाती है, वो लिंजिन को सोया सॉस देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें देती हूँ। फिर उसके बाद हम बाईजी को देखते, वो लिंजिन को सोया सॉस देने जाती है, पर गलती से लिंजिन के पैंट पे गिरा दिया होता है। हे भगवान, ये सीन मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, मैं कहीं पे देखा है। क्या मैंने गूगल इनक्रीडिएट पे जो वीडियो देखता हूँ वहीं पे देखा है ये सीन? वैसे गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये सीन आपने कहाँ पे देखा है, गूगल इंक्वायरी टैब पे या फिर कहीं और जगह पे। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें बाईजी को दिखाती है, वो लिंजिन के पैन पे उस सोया सॉस को पहुंचते हुए कह रही होती है, ओह नो मैं बहुत ही तो लापरवाही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, नहीं ये सब कुछ सही है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूरू के मॉम को दिखाती है, उसे फाइनली रियलाइज होती है कि वो लिंजिन के कहाँ पे साफ कर रही है और वो क्या कर रही है। और इसी कारण वो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद वो अचानक से एम्ब्रेसमेंट के कारण दौड़ के उस जगह से चली जाती है। जाते हुए लिंजिन को कह रही होती है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ढूंढ के लाती हूँ, तुम चेंज कर लेना। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम रूरू के मॉम को देखते हैं, वो रूरू के फादर के कुछ कपड़े लेके आ गई होती है और लिंजिन को देते हुए कह रही होती है, तुम इसे ट्राई करके देखो फिट होता है या नहीं। और उस शर्ट को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये तो न्यू है ना। ये बातों को सुनने के बाद रूरू की मॉम कह रही होती है, वेल मैं तुम्हें पहनने के लिए रूरू की डैड की ओल्ड कपड़े कैसे दे सकती हूँ। गाइस खत्म, सब कुछ खत्म। अगर इस समय रूरू की डैड अलर्ट नहीं होता है तो लिंजिन बहुत जल्द रूरू के मॉम को लेकर भाग जाएगा। और वैसे भी ये एक मैरिड वुमेन और यंग मैन के बीच में रिलेशनशिप का शुरुआत है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने कपड़े को चेंज करने के लिए शर्ट को चेंज करने लगता है। उसका सिक्स पैक एब रिवील हो गया होता है। और लिंजिन की ये बॉडी को देखने के बाद हमें पीछे रूरू के मॉम को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। वो मन में कह रही होती है, लिंजिन का फिगर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। गाइज खत्म, सब कुछ खत्म। रूरू के डैड के हाथों पे और कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ एपिसोड के बाद हमें ये भी देखने को मिले कि लिंजिन रूरू के मॉम के साथ सो रहा है। सीन सेट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं, वो रूरू के डैड के कपड़े को पहन लिया होता है। उसके बाद वो रूरू के मॉम को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सिस्टर बाई जी मैंने कपड़े पहन लिए हैं, तो चलो कुकिंग कंटिन्यू करते हैं। और वही साइड पर हमें रूरू के मॉम को दिखाती है, वो तो शौक होती है लिंजिन के हैंड सामने इसको देख रही होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं करोगे तो आप सभी के सर पे AI डिवाइस भर देंगे। फिर मुझे बाद में बताना कि शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया है, हगा क्यों बंद हो गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाला है। और जितने सारे शॉर्ट वीडियो है वो सब कुछ मैं वही पे अपलोड करता हूँ, तो जाके एक बार जरूर वेट कर लेना। और हाँ, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो फोटो अपलोड करते रहते हैं, जो आप सभी के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वो सभी बिगड़े हुए बंदे के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो सिर्फ बिगड़ा हुआ बंदे हैं, मैच्योर बंदे हैं, वो सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। बाकी सभी जो सब छोटे हैं, बच्चे इनोसेंट है, वो सभी ज्वाइन मत करना, ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है मिस्टर जॉइंट एनिमी, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे नहीं दूंगा, चैनल पे टेलीग्राम पे जाकर डायरेक्टली सर्च कर लेना, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तक के लिए साइन और बाय बाय, टाटा।